आज की क्लास में आपको सीडीपी बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 60 महत्वपूर्ण प्रश्न वो प्रश्न है जो यूपीटेट एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। अगर आप इन 60 प्रश्नों को देख लेते हैं तो यूपीटेट सीडीपी में आपके 30 में 30 नंबर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। एक ही प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो उन्हीं प्रश्नों को एक साल लेकर आए हैं, तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, ऑप्शन बी विकास के सिद्धांत से, ऑप्शन सी व्यक्तित्व के सिद्धांत से, ऑप्शन डी अधिगम के सिद्धांत से। तो कोहलर ये किससे संबंधित हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोहलर इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या स्किनर ने? प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने चूहे और कबूतरों पर अपना प्रयोग किया था। प्रश्न 3 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन या स्टर्नबर्ग? प्रश्न 3 का आपको सही उत्तर बताना है। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये स्पीयरमैन ने किया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर को बताया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है? इदम, अहम, परा अहम या इनमें से कोई नहीं? तो वह इदम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 5 है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष? तो आपको बताना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी हो जाएगी। तो ये 7 से 11 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष। प्रश्न 6 है, थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियमों में कौन शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम? प्रश्न 6 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहु अनुक्रिया का नियम। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, सीखने में पठार का क्या कारण है? परिपक्वता, अप्रेरणा की कमी या थकान, रुचि की अधिकता या एकाग्रता? सीखने का पठार का क्या कारण होता है आपको बताना है। तो अप्रेरणा की कमी या थकान। प्रश्न नंबर 8 है, मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? स्टर्न ने, टर्मन ने, बिने साइमन ने या थॉर्नडाइक ने? प्रश्न 8 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये साइमन बिने ने दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साइमन बिने। प्रश्न 9 है, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करने लगता है? प्रश्न नंबर 9 का आपको सही उत्तर बताना है। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो ये संवेदी प्रेरक अवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह पियाजे की पहली अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष की होती है। प्रश्न 10 है, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या मनोसामाजिक सिद्धांत? प्रश्न नंबर 10 का आपको सही उत्तर बताना है। तो अल्बर्ट बंडूरा
सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोत्तर, गुणोत्तर, मिश्रित या लंबवत। तो अधिगम का वक्र कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो ये लंबवत नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर। लंबवत पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? तो अपने प्रयोग पर इसने कुत्ते पर किया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुत्ते पर। प्रश्न 13 है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या स्किनर ने? प्रश्न 13 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 10, 12, 14 या 15? प्रश्न 14 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 14 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 14 है। बाल विकास की कौन सी अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पौगंडावस्था? प्रश्न 15 है जिसका उत्तर आपको बताना है। तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था किसने कहा? जेरसेल्ड, स्टैनली हॉल, क्रो एंड क्रो या सिम्पसन ने? किसने कहा आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो ये स्टैनली हॉल ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्टैनली हॉल। प्रश्न 17 है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, नैयायिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर? तो शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो ये मूल प्रवृत्ति पर होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति। अंतर्मुखी, बाहरमुखी और उभयमुखी का व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? प्रश्न 18 में आपको बताना है। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये जुंग या युंग के द्वारा हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या रुचि? तो ये व्यक्तित्व के ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तित्व। प्रश्न 20 है, स्कीमा का सिद्धांत किसने दिया और ये क्या है? जोरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की या अल्बर्ट बंडूरा? तो ये जीन पियाजे के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जीन पियाजे। समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर या ब्रूनर? तो समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वाइगोत्स्की। प्रश्न 22, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी या रूसो? प्रश्न 22 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये जॉन डीवी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उद्देश्य क्या है?
केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा देना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना या जाति के आधार पर अलग कक्षा बनाना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा देना। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ने से संबंधित विकार अक्षमता को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया या डिस्प्रैक्सिया। प्रश्न 24 का आपको सही उत्तर बताना है। तो पठन संबंधित अक्षमता को ये डिसलेक्सिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? पठन कोश, गणना दोष, लेखन दोष या इनमें से कोई नहीं। तो ये गणना दोष डिसकैलकुलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अनुकरण या मॉडलिंग। प्रश्न 26 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये अपसारी चिंतन से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपसारी चिंतन। प्रश्न 27, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? कुक, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी या डाल्टन। तो ये फ्रोबेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फ्रोबेल। प्रश्न 28 है, प्लेबे पुस्तक के रचयिता कौन है? फ्रोबेल, हेनरी, कोल्डवेल, कुक, अरस्तु या जॉन डेवी। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, हेनरी, कोल्डवेल, कुक। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 है, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट या 30 मिनट। प्रश्न नंबर 29 का आपको सही उत्तर बताना है। तो कुल 36 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 36 मिनट। प्रश्न नंबर 30 है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? प्रश्न 30 का आपको सही उत्तर बताना है। तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक D.W. एलेन हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 है, परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक, सुकरात, आर्मस्ट्रॉन्ग या प्लेटो। तो प्रोजेक्ट जो मेथड है उसके प्रतिपादक हो जाएंगे किलपैट्रिक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, किलपैट्रिक। प्रश्न 32 है, ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग, हर्बर्ट, स्पेंसर या स्किनर। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सत्तावादी, अधिनायकीय, सुगमकर्ता या अनुमतिपरक। तो ये सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 भारत में कब लागू हुआ? प्रश्न 34 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये कब लागू हुआ आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, आरटीई एक्ट 2009 के तहत
प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? आपको इसका सही उत्तर बताना है, कितना होना चाहिए। तो ये 30:1 का होना चाहिए। 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? प्रश्न 36 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये लुईस ब्रेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लुईस ब्रेल। प्रश्न 37 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक या सभी आते हैं? तो ये सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38 है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि IQ सामान्यतः कितना होता है? तो 140 या उससे अधिक। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के 3 क्षेत्र कौन से हैं? प्रश्न नंबर 39 का आपको सही उत्तर बताना है। तो 3 क्षेत्र हो जाएंगे, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं गयात्मक, ये 3 हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये स्किनर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? प्रश्न 41 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये निरंतरता का सिद्धांत, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न 42 है, मस्तिष्काधोमुखी विकास का नियम क्या कहता है? तो ऑप्शन नंबर बी, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो ये वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44, अप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो ये मैस्लो ने दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैस्लो। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अप्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार या ग्रेड पाने के लिए पढ़ना, ये बाह्य प्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? प्रश्न 46 का आपको सही उत्तर बताना है। तो शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न 47 है, कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता बाह्य कारकों या सजा और आज्ञाकारिता द्वारा नियंत्रित होती है? प्रश्न 47 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक स्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 48 है, घंटियां बजने पर लार का आना पावला के सिद्धांत में क्या कहलाता है? तो ये अनुबंधित अनुक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 है,
बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? टर्मन, हार्वर्ड गार्डन, स्पीयरमैन या बिने? तो ये हार्वर्ड गार्डन ने दिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर या हल? तो ये थॉर्नडाइक हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, थॉर्नडाइक। प्रश्न 51 है, संवेगात्मक बुद्धि पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डेनियल गोलमैन हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित वाक्य का क्या अर्थ है? बच्चा खुद से बात करता है और मानता है कि सब उसे ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं। समाज के साथ बातचीत करना भाषा का वैज्ञानिक रूप या इनमें से कोई नहीं? तो अहम केंद्रित वाक्य क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 का आपको सही उत्तर बताना है। अनुकरण की प्रक्रिया में शिशु सबसे पहले किसका अनुकरण करता है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये फ्रोबेल हो जाएंगे। प्रश्न 55, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तो ये तत्परता से हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 है, मानसिक हाइजीन या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो ये शिक्षक की योग्यता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता के संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये सर फ्रांसिस गाल्टन माने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो ये जे बी वाटसन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। मुझे 1 दर्जन शिशु दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, चोर कुछ भी बना सकता हूँ, ये कथन किसका है? तो ये वाटसन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।